सितंबर का महीना खुदकुशी को रोकने का महीना है। इसके बारे में बात होती है, इसके इलाज के लिए बताया जाता है और हर तरफ इस चीज को बावर कराया जाता है कि खुदकुशी क्यों की जाती है और खुदकुशी से कैसे हम किसी को बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये एक मेंटल हेल्थ इशू है, ये एक सोशल हेल्थ इशू है। इसको समझने की जरूरत है क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि किसी इंसान की शख्सियत की कमजोरी है या उसकी जात की कोई कमी है। ये कमजोरी नहीं है, ये एक बीमारी है और इसको अगर सही वक्त पर इसका इलाज ना करवाया जाए, उसके बारे में कोई ठीक इकदाम ना उठाए जाए, तो ये सोच यानी अपने आप को खत्म कर लेने की सोच, इस दुनिया को छोड़ देने की सोच, ये इस हद तक बढ़ जाती है कि हम देखते हैं कि खुदकुशी के वाकयात कितने ज्यादा होते चले जा रहे हैं। इस वक्त एक साल में तकरीबन 7 लाख लोगों से ज्यादा खुदकुशी करते हैं लोग। सोचिए कितना बड़ा एक ये नंबर है। और इस कोई एक तो नहीं ना, इसमें किसी का भाई चला जाता है, किसी का बाप, किसी की माँ, किसी की बीवी, यानी जो भी इस बीमारी में मुब्तला होगा और फिर उसका इलाज नहीं होगा, वो सिर्फ एक हद तक इससे लड़ सकेगा। चाहे आप उसको विल पावर कह दें या कोई भी अल्फाज, वो एक हद तक इस चीज से लड़ सकेगा, लेकिन इसको इलाज की जरूरत है। जब इसको इलाज नहीं करवाया जाएगा, इसको तरीके से हम आगे लेकर नहीं बेहतरी पर लेके जाएंगे, तो फिर उसका इख्तिताम यही होगा कि वो अपनी जान की बाजी हार देगा। और हम उसके मरने के बाद बहुत अफसोस करते हैं। हमारे यहाँ मरने के बाद अफसोस करने का रुझान काफी है कि हाय वो बहुत अच्छा इंसान था, काश वो मुझसे कोई बात कर लेता, काश मैं उसको कुछ समझा देती, मैं उसकी मदद कर लेती या मदद कर लेता। इस तरह की बहुत सारी बातें हम बैठकर उसके घर में जाकर या उसकी मैयत के सामने हम तरह तरह के दुख का इजहार करते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो रुक थोड़ी रही है, ये तो हम अपने माशरे में इसको काफी बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो कितना ही अच्छा हो कि हम पहले ही अपने आप को अगर इस एंड पर ले आए कि उसको ये काम ना करने दें, उसकी मदद सही वक्त पे कर दें, तो एक बहुत अच्छा काम हम कर सकेंगे। और कहते हैं ना कि हम अल्फाज में अपनी एहतियात नहीं बरतते, जो दिल में आता है कह देते हैं और जिस तरह दिल में आता है हम उसको कह देते हैं। बात करो मगर एहतियात के साथ, लोग मर जाते हैं अल्फाज के साथ। और ये जो जाने वाले हैं, अगर इनकी जगह हम अपने आप को रखें, यानी हमारा आपस में एक दूसरे के साथ रवैया ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले की जगह हम खुद को खड़ा कर लें, तो यकीन जानिए हम किसी के साथ ज्यादती ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम अपनी तो हजारों लाखों गलतियों कोताहियों को बहुत आसानी से माफ करके और अपने आप से उतनी ही मोहब्बत करते हैं, आने वाले वक्तों में पहले से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। जब हमें हजारों गलतियां माफ हैं, तो सामने वाले इंसान को क्या कोई एक गलती भी माफ नहीं है? हम क्यों उसकी एक गलती पर भी उसको माफ नहीं करते, उससे या तो नफरत करने लगते हैं या हम उसको सजा देने के बारे में सोचते हैं? हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर हम उसको माफ करेंगे तो फिर किसी ना किसी हवाले से हमें भी माफी मिलेगी। और खुदकशी में जो हम देखते हैं घरों में या दोस्तों में या किसी भी जगह कि कोई इंसान अचानक किनारे पर हो गया है, बात करना उसने छोड़ दिया, अपने आप को कमरे में या किसी जगह कैद कर लिया है, लोगों से मिलना पसंद नहीं कर रहा, तो यकीन जानिएगा ये सारी अलामात हैं उस डिप्रेशन की, उस एंजाइटी की जो उसके अंदर पैदा हो रही होंगी उस इंसान के अंदर। तो उस वक्त उसको उसके हाल पर छोड़ा नहीं जाता। ये नहीं सोचते कि ठीक है ये किनारे बैठ गया, ये जाने और उसकी जिंदगी जाने, ऐसा नहीं करते। यही तो वो वक्त होता है जब दोस्तों की, अपनों की, प्यारों की, फैमिली की पहचान होती है कि उसको लेकर उसको उस तकलीफ से बाहर निकाला जाए और उसको जिंदगी का कोई रोशन रुख दिखाया जाए। उस वक्त वो इतनी तकलीफ में होता है कि वो सुस्त नहीं होता, वो काहिल नहीं होता, बल्कि वो एक बीमारी में मुब्तला होता है। वो तो जंग लड़ रहा होता है, जिंदगी की जंग। उसके लिए बिस्तर से उठना भी मुहाल होता है, उसके लिए उस वक्त किसी से बात करना भी मुहाल होता है। उसकी जहनी कैफियत ऐसी चल रही होती है। और हमारे माशरे में क्या होता है, ये तो काहिल हो गया है, ये तो सुस्त हो गया है, ये तो कोई काम ही नहीं करना चाहता, ये तो कोने में पड़ा रहना चाहता है। हम इस तरह की बातें करके उसकी हिम्मत को और ज्यादा तोड़ते हैं, बजाय इसके कि उसको मोहब्बत से, प्यार से जिंदगी की तरफ लाएं, अच्छाई की तरफ लाएं। हम उससे और वो बातें करते हैं जिससे उसकी बीमारी बढ़ती ही चली जाती है। जरूरत इस बात की है कि हम एक दूसरे से हमदर्दी रखें और हम अपने आसपास एक नजर रखें कि किस इंसान को हमारी किस मदद की जरूरत है, ताकि बर वक्त उसको मदद दी जा सके। महंगाई का दौर है, आजकल हम ये चीज भी देख रहे हैं कि कमाने वाले पर इतना प्रेशर डाल दिया है कि तुमने हर हाल में कमाना है। और क्योंकि अब सब अलग अलग रह रहे हैं, फैमिलीज अलग हैं, तो पहले जो सादा जिंदगी थी, कम कमाई में मिलकर गुजारा होता था, अब सादा जिंदगी भी किसी को समझ में नहीं आ रही और हालात ऐसे हैं कि दाल चटनी रोटी भी मुश्किल हो गई है।
تو اس طرح کی جب صورتحال پیدا ہوگی تو کمانے والے پر بھی پریشر ہوگا. اگر اس نے ادھار لے لیا ہے, ادھار جن سے لیا ہے وہ مانگ رہے ہیں, تنگ کر رہے ہیں, تو آپ دیکھیے آئے دن ہم نیوز چینل پر جگہ جگہ ہم یہ خبریں سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ خودکشی کر لی, ادھار نہیں چکا سکے, گھر میں آ کے جو قرضخواہ تھے وہ بات چیت کر رہے تھے, وہ اپنا تقاضا کر رہے تھے, تو عزت دار شخص ہے اس نے خود کو ختم کر لیا, یا پریشان حال تھا اس نے زندگی کی بازی ہار دی. یا عورتوں پر الزامات لگاتے ہیں, تہمت لگاتے ہیں, جو گناہ انہوں نے نہیں کیے ہوتے اس پر بھی ان کو کھڑا کیا جاتا ہے. وہ بھی اگر اس وقت ہمت سے کام نہ لیں, یہ بہت مشکل وقت ہوتے ہیں, اس میں تنہا آپ نہیں رہ سکتے. تو اگر ایسا کوئی وقت ہو اور وہ بچیاں یا وہ خواتین بھی اگر خودکشی کر لیتی ہیں, تو ہم ان ساری چیزوں سے ایک دوسرے کو روک سکتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. ایک تو سب سے پہلے ہم سامنے والے کو بھی انسان سمجھیں. ہم ہمیشہ یہ سمجھیں کہ جو عمل ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں, کیا وہی عمل ہم اپنے ساتھ برداشت کر سکتے ہیں, اور اگر نہیں برداشت کر سکتے تو ہمیں اپنے عمل کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ خودکشی جو اس طرح سے بڑھتی جا رہی ہے ساری دنیا میں, اس کو روکنے کی ضرورت ہے, اور اس کو ہم اگر ختم نہیں تو ہم اس کو بہت کم کر سکتے ہیں علاج کے ذریعے, اپنے رویے کے ذریعے, ایک دوسرے کی مدد کے ذریعے. انسان تو پیدا ہی انسان کے لیے ہوا ہے, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, کیونکہ تنہائی انسان کو مار دیتی ہے. اسی طرح سے جب ہم کسی کو چھوڑ دیتے ہیں کسی مشکل حالات میں, تو شروع میں تو خود کو تنہا رکھتا ہے, لیکن پھر رفتہ رفتہ یہ تنہائی اس کو کھا جاتی ہے. آئیے ایک دوسرے کو ساتھ رکھیں محبتوں کے ساتھ, تاکہ نہ کوئی تنہا ہو, نہ کوئی ڈپریشن انزائٹی میں جائے, نہ کسی کو موت کا خیال آئے. موت تو تبھی زندگی میں آنی چاہیے جب اوپر سے بلاوا آئے. ہم اپنی زندگی کی حفاظت کریں اور اپنے پیاروں کی بھی زندگی کی حفاظت کریں. زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے, آئیے مل کر اس کو بھرپور انداز میں جی لیتے ہیں. جزاک اللہ.